वी गो ऑन दिस चैप्टर एट अ ग्लांस, तो हमें क्या मिलेगा कि देयर आर पॉलिटिकल आउटकम्स, है कि रिजल्ट। ओके, द मीनिंग ऑफ आउटकम रिजल्ट, तो पॉलिटिक्स रिजल्ट मिला हमें। तो एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज अ पॉलिटिकल आउटकम क्रेसी। अगर हमारी गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, ठीक है, तब हम कहेंगे ये हमारा पॉलिटिकल है, राइट। और हमारे डिसीजन में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए हम डिसीजन में, क्लियर। मतलब किसी के साथ भेद करना चाहिए देते समय, उस समय एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, तो ये चीजें होती हैं। एंड फाइनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट वेयर ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री आर एप्लीकेबल। कंट्री के जितने भी लॉ हैं हर सिटीजन पे इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है। विल इकोनॉमिक आउटकम्स ना, तो डेमोक्रेसी का जो इकोनॉमिक आउटकम है इट इज वेरी पुअर, है कि वाई, बिकॉज इन डेमोक्रेसी देयर इज, यू कैन से, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिडक्शन इन पॉवर्टी आर द प्रोमिनेंट इकोनॉमिक आउटकम्स, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि डेमोक्रेसी में ये ग्रोथ हमारा बहुत लो होता है, राइट। एंड देन वी हैव गॉट सोशल आउटकम्स, क्लियर। social outcomes of a democracy should be accommodation of social diversity। हमारा जो सोशल डाइवर्सिटी समाज में हमारी विविधता है उसको हम कैसे एकोमोडेट करें, कैसे हम उसको एक साथ लेकर चलें हर व्यक्ति को, चाहे वो लोअर क्लास का हो चाहे हायर क्लास का हो, है ना। हाउ शुड वी डू दैट, है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एकोमोडेट करके चल, सबको साथ लेना चाहिए। मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलना चाहिए। मेजॉरिटी को जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ही सुख हैं क्योंकि हम मेजॉरिटी, और माइनॉरिटी को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना। ओके, अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज ये हमारा जो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल आउटकम, इकोनॉमिक आउटकम एंड सोशल आउटकम्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल आउटकम में गवर्नमेंट लेजिटिमेट हो, वैध मतलब लीड, अकाउंटेबल एंड होता है, एंड देयर इज ट्रांसी इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेते समय एक पारदर्शिता दिखाई जाती है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये इकोनॉमिक आउटकम है, मतलब हमारी इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी रिड्यूस होना चाहिए, लोगों में जो अमीर और गरीब का जो एक वाइड गैप है ये रिड्यूस होना चाहिए और गरीबी कम होनी चाहिए। एंड देन सोशल आउटकम्स मीन्स एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ, ये हमारा सोशल आउटकम है, मतलब सभी लोगों को लेकर चलना है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने देखना है, जैसे डेमोक्रेसी अगर एग्जाम में आता है, you have to write it is formed by two Greek words, demos meaning people and kratia meaning government, so democracy thus means rule by the people। अगर एग्जाम में आता what do you mean by democracy, you will say that it is formed by two Greek words, demos meaning people and kratia meaning government, so democracy thus means rule by the people, clear। सेकंड है लेजिटिमेट गवर्नमेंट, क्या होता है, अभी मैंने बताया लीगल होना चाहिए, वैध होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी लेजिटिमेट मीन्स इट इज़ लीगली चूजन गवर्नमेंट, इसे कानूनी तौर पर चुना गया होना चाहिए, गलत तरीके से बनी गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं होती। फिर है ट्रांसपेरेंसी, पीपल हैव द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब हर व्यक्ति को ये अधिकार है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से किस तरीके से डिसीजन लिया गया उस प्रोसेस की जांच है, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। फिर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल टू देम, है ना, गवर्नमेंट जिम्मेदार होनी चाहिए पब्लिक के लिए। एंड देन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द राइट टू नो द डिसीजंस and have the right to examine the process of decision making, clear। वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हर डिसीजन के लिए, ठीक है, गलत हो चाहे सही हो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देन पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आर टू प्रोड्यूस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये पॉलिटिकल आउटकम है।
और इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आता है इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए, पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए समाज में, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये इकोनॉमिक आउटकम होता है। फिर एक है सोशियो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मीन्स एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटी। हम लोगों को जो समाज में विविधता है उसको एक साथ एकोमोडेट करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। एंड प्रोवाइडिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम टू द सिटीजन, और हर व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए। हर व्यक्ति को फ्रीडम मिलना चाहिए, चाहे वो डिप्रेस्ड क्लास का हो, चाहे वो लोअर सेक्शन का हो, एससी हो, एसटी हो, इट डजेंट मैटर। ये हमारा सोशियो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में आता है कि उसकी डिग्निटी एंड फ्रीडम की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। फिर यू हैव गॉट सम क्वेश्चन इन एनसीईआरटी बुक, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, है कि नहीं। तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी, तो डेमोक्रेसी अकाउंटेबल होती है क्यों, बिकॉज इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। इसे जनता बनाती है, एंड बाय द पीपल, जनता के द्वारा बनी हुई है, एंड फॉर द पीपल, पब्लिक के लिए बनी है। सो द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल टू देम, जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुए हैं वो जिम्मेदार हैं। सो इफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, दे कैन चेंज लीडर्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन बाय वोटिंग। अगर पब्लिक हैप्पी नहीं है तो उसको चेंज कर सकती है। फिर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, मतलब हर व्यक्ति को अवसर देती है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है हर व्यक्ति को, ठीक है, मौका देती है। सो द सिटीजन्स हैज़ द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस तरीके से हर व्यक्ति डिसीजन मेकिंग को, कैसे डिसीजन हुआ उसकी जांच कर सकता है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, मतलब जिसे पीपल ने इलेक्ट किया हो, जनता द्वारा चुनकर आई हो, गलत तरीके से नहीं, फ्रॉड वोटिंग ना हुआ हो। व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, है ना। तो डेमोक्रेसीज में सोशल डाइवर्सिटी को कैसे एकोमोडेट करते हैं, कैसे एक साथ लेकर चलते हैं। कह रहे हैं नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कोई सोसाइटी ऐसा नहीं है जहाँ पे कभी झगड़ा ना हो, कभी विवाद ना हो, उसका हल कोई सोसाइटी जो है परमानेंट नहीं निकाल सकता। इसलिए हमें क्या है, डेमोक्रेसीज आर इन अ बेटर पोजीशन टू हैंडल सोशल, लेकिन डेमोक्रेसी ये सोर्सेस को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीके हैं, है ना। एंड हाउएवर टू अचीव दिस, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे हमारे पास मैंडेटरी रूल्स हैं, ठीक है। जैसे मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी शुड ऑलवेज वर्क टुगेदर, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को हमेशा एक साथ काम करना चाहिए, है कि नहीं। फिर इसी तरीके से वी हैव गॉट सम मोर पॉइंट्स, दैट इज नो ग्रुप शुड बी अस्योर्ड ऑफ इट्स मेजॉरिटी पोजीशन बेस्ड ऑन रिलीजन। कोई भी ग्रुप रिलीजन के आधार पर मेजॉरिटी नहीं स्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। अगर ऐसा करती है, या लैंग्वेज के बेस पर कोई मेजॉरिटी नहीं अचीव कर सकते, अगर ऐसा करते हैं तो ये इलीगल है। एक क्वेश्चन दिया, गिव आर्गूमेंट्स टू सपोर्ट और अपोज द फॉलोइंग अजर्शन, अजर्शन है ये। कह रहा इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर एंड नीड डिक्टेटरशिप टू बी रिच। दूसरा है डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स। हर सिटीजन की जो अलग अलग इनकम है इसको तो नहीं सॉल्व कर सकती डेमोक्रेसी। सो गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन। गवर्नमेंट जो है गरीब देशों में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे गरीबी नहीं कम की जा सकती है, हेल्थ एजुकेशन एंड पे ज़्यादा खर्च होता है। सो इन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट, विच मीन्स दैट देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी डोमिनेशन। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट हमारा जो वो है अजर्शन, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कैन अफोर्ड डेमोक्रेसी बट द पुअर नीड डिक्टेटरशिप टू बी रिच। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। इन 1947 इंडिया वाज इंक्लूडेड इन द थर्ड वर्ल्ड नेशन बट नाउ इट इज़ वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। एक समय था जब इंडिया की इकोनॉमी बहुत पीछे थी 1947 में, आज बहुत तेज़ी से हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई है। एंड ऑन द अदर हैंड जिम्बाब्वे
which was a prosperous nation has run into huge international debt. वर्ल्ड वार से पहले जब ये बहुत ही अमीर देश था, आज इसके ऊपर कर्ज का बोझ लदा हुआ है. रॉबर्ट मुगाबे रिजाइम में ऐसा हुआ था. सो दिस सेकंड कह रहा है कि डेमोक्रेसी कांट रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बिटवीन डिफरेंट सिटीजन्स. तो दिस स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट. ऐसा तो नहीं कि एकदम से नहीं रिड्यूस कर सकते. डेमोक्रेसी एक कंडीशन तैयार करती है सबके लिए. अब जो उसका फ़ायदा उठाता है वो रिच हो जाता है. सो द मिनिमम वेजेस एक्ट इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू किया है. तो इससे क्या है कि हर व्यक्ति को एक मिनिमम वेज मिलेगा, एक मजदूरी मिलेगी. फिर उसके बाद तीसरा है गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड नॉट गवर्नमेंट इन पुअर कंट्रीज शुड नॉट स्पेंड लेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन. मतलब पॉवर्टी जो है कम करने में ज़्यादातर गवर्नमेंट क्या करती हैं, बहुत कम खर्च करती हैं. ठीक है. तो ये भी कह रहा है दिस इज़ नॉट अ वाइज ऑप्शन एज इन पुअर कंट्रीज द पीपल कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज. है ना. मतलब जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग इसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं. फिर अगला है लास्ट, इन अ डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स हैव वन वोट which means that there is absence of any domination and conflict. है ना. तो इनका कहने का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी में वन वोट जो सिस्टम है, ठीक, इसमें हमारा क्या है कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. डेमोक्रेसी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड गारंटी राइट्स टू वोट टू एवरी एडल्ट सिटीजन टू द कंट्री. So this reduces chances of political domination and conflict. इससे विवाद कम होता है. ऐसे ऐसे करके there are so many questions from NCERT chapter. है ना. जैसे फिर आपके बारे इधर कुछ questions दिए हैं. In context of democracies, which of the following ideas is correct? कह रहा democracies have successfully eliminated conflicts among people, economic inequalities among people, और ये सब दिए हैं. तो इसका आंसर डी होगा, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी. इसी तरीके से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट. डेमोक्रेसीज नीड टू इंश्योर, जो सबसे अलग हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, मेजॉरिटी रूल, इक्वल स्टेटमेंट बिफोर लॉ, इक्वल ट्रीटमेंट. तो इसमें सी है, मेजॉरिटी रूल हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में होता है. ऐसे ऐसे करके दे आर आवर NCERT questions. Okay, now we will discuss some more problems, that is very short question answers discuss करते हैं. Clear? These very short question answers, they are appearing on your screen, and yes, हाँ, ये स्क्रीन पे आपका है. कह रहा विच एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी डिस्क्राइब्स इट इज अ गवर्नमेंट रन बाय कॉन्सेंट ऑफ द पीपल. ये CBSE 2013 का क्वेश्चन है. कौन से ऐसे एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी के जो क्या डिस्क्राइब करता है, गवर्नमेंट रन बाय कॉन्सेंट ऑफ द पीपल, जो पीपल की रजामंदी से चलती है. तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी डिस्क्राइब करता है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आता है. ठीक है. दैट गवर्नमेंट रन बाय कॉन्सेंट ऑफ द पीपल, ये पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है. फिर व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज अटेंटिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल. किस टाइप की गवर्नमेंट अटेंटिव होती है, जो तुरंत जो है अटेंड करती है प्रॉब्लम्स को, और तुरंत जो है क्या कहते हैं लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करती है, लोगों की ज़रूरतों को, उम्मीदों को पूरा करती है. तो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट ऐसी होती है जो कि अटेंटिव होती है. राइट. फिर इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ डेमोक्रेसी नॉट प्रीफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप. तो पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी लोग प्री करते. राइट. इसी तरह सजेस्ट द फैक्टर्स ट्रिब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ, जैसे पॉपुलेशन, साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज adopted by the country are the important factors which contribute to the economic development of a country.
ओके, ये चीज़ें जो है हमारा पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन कैसा है अदर कंट्रीज से, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को अडॉप्ट करके हम लोग कह सकते हैं कि ये सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। सो द अगला क्वेश्चन है 2013 का, द आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन इन अ डेमोक्रेसी लीड्स टू व्हाट? तो द डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन इन अ डेमोक्रेसी लीड्स टू सम डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो ये जो है हमारा डिसीजन मेकिंग में देरी करता है। क्या क्या चीज़? जब हम लोग आपस में समझने बूझने लगते हैं, एक दूसरे से राय लेने लगते हैं, सलाह मशविरा करते हैं, तभी देरी होती है। फिर है हाउ डेमोक्रेसी कैन इनहांस डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। डेमोक्रेसी किस तरीके से हर व्यक्ति की डिग्निटी और फ्रीडम को बढ़ाती है? तो बाय गिविंग इट्स इक्वल राइट, हर किसी को इक्वल राइट देती है डेमोक्रेसी, जिससे उनकी डिग्निटी बढ़ती है, फ्रीडम बढ़ता है। सो हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी? आप किस तरीके से कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वलिटी पर बेस है? तो ऑल इंडिविजुअल्स इंजॉय द राइट टू वोट, जितने भी लोग हैं उनको राइट टू वोट देने का अधिकार है। दे कैन फाइट इलेक्शंस टू, उन्हें इलेक्शन फाइट करने का अधिकार है। जनरली इन इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड, हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हर सिटीज़न को, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। फिर 8th क्वेश्चन कह रहा है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर चॉइस, गिव 2 रीज़न। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही बेटर चॉइस है, कोई 2 रीज़न बताओ। तो इसमें कोई भी 2 रीजंस आप लिख सकते हैं। इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन, इट प्रोवाइड्स मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, 5 थे ऐसे, है ना, तो उनमें से कोई भी 2 हम लिख सकते हैं। देन यू हैव गॉट शॉर्ट आंसर्स, क्लियर। शॉर्ट आंसर में कह रहा हाउ कैन द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी असेस्ड, 2012 का क्वेश्चन है। डेमोक्रेसी सफल हुई है, कैसे हम एग्जामिन करेंगे? तो हम बताएंगे डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, इसको मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। और नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, इट इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इम्प्रूव्स टू द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। तो ये 5 पॉइंट्स है जिससे हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज़ बेटर, ठीक है। अगर हम और कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट से कंपैरिजन करें तो इसके जैसा अभी तक कोई गवर्नमेंट बना ही नहीं। सो हाउ इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नोन एज रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ये 2014 में आया था। या इसको इस तरह से पूछा गया, हाउ इज़ डेमोक्रेसी अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, एनालाइज करो। तो इसको हम किस तरह से राइट करेंगे? इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स एंड हैव कंट्रोल ओवर देम। हम अपने लीडर को चूज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द सिटीजन्स हैव द राइट एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो प्रोसेस यूज़ किया गया है, हर सिटीज़न उसको जो है चेक कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और उसमें इफेक्ट डाल सकता है। सो दिस फैक्टर इज़ ऑफन मिसिंग फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यही फैक्टर नॉन डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट में मिसिंग है, नहीं है। Thus a democratic government is accountable to the needs and expectations of its citizens. Clear? फिर एक देखो 2015 का क्वेश्चन है, There is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. Support the statement. तो democracy is the people's own government where rulers are elected by the people. है कि नहीं? डेमोक्रेसी पीपल की गवर्नमेंट है, यहाँ रूलर्स कौन इलेक्ट करता है? पीपल। सो पीपल विश टू रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम, और पीपल चाहते हैं कि हमें हमारे ऊपर वही रूल करे जिसको हमने इलेक्ट किया है। दैट इज़ वाई देयर इज़ एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट, और इसीलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी में खूब सपोर्ट लोगों को मिलता है। फिर देखो एक ये क्वेश्चन आपका आया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। ये 2016 में। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ अ गवर्नमेंट अंडर विच लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आर रिवील्ड टू द पीपल एंड देयर इज ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस।
यानी ऐसी गवर्नमेंट जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन से चुन के आई है, पीपल ने इलेक्ट किया है, और ये लॉ एंड एक्शन को फॉलो करती है, ठीक है। और यहाँ इसमें हमेशा ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है, मतलब किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं हुआ। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर क्या कहता है कि द लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजन्स। लेजिटिमेट गवर्नमेंट में जो लॉ होता है वो सभी सिटीजन पर लागू होता है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। इन अ डेमोक्रेसी देयर इज़ अ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में एवरी वोट वन के बराबर होता है, चाहे वो रिच पीपल ने दिया है चाहे पुअर ने दिया है, हर व्यक्ति का वोट बराबर होता है, एक वन वोट के बराबर। एंड फिर है पीपल हैव द राइट टू चैलेंज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शंस। पीपल को अधिकार है कि वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है या एक्शन है उसको चुनौती दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में। If people are not satisfied with the working of the government, they can vote them out of office. नेक्स्ट इलेक्शन में अगर पीपल, जनता सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे हटा सकती है। क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ये हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से आते हैं। एक क्वेश्चन आपका है, व्हाई डू वी नीड दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम ऐसा क्यों फील करते हैं कि डेमोक्रेसी ही सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, ये 5 मार्क्स में आपको राइट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2015, 2012 ऐसे रिपीट होते रहते हैं अलग अलग फॉर्म में। क्लियर। अभी देखिए, अभी आपका ये जो है, इसको अगर हम कंपेयर, इसको जो अगर इसका आंसर हमें लिखना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें वी हैव टू कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, गवर्नमेंट, मतलब अगर हम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करें डेमोक्रेसी, जैसे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या जहाँ पे रिलीजन का रूल है और जहाँ पे क्या कहते हैं आर्मी रूल है, उससे अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसके बहुत से रीज़न है क्यों बेटर है, बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन। हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा प्रमोट करती है। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लियर। सेकेंड क्या है, इट इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। हर व्यक्ति की डिग्निटी को जो है बढ़ाती है, किसी की इंसल्ट नहीं होने देती। और ये क्योंकि हर सिटीजन को इक्वल राइट मिलता है डेमोक्रेसी में, ठीक है, जिससे उसकी डिग्निटी और फ्रीडम हमेशा बनी रहती है और बढ़ती रहती है। एंड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग वुमेन, ठीक है, चाहे वो वुमेन हो या डिसएडवांटेज्ड क्लास हो या डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट हो हमारी सोसाइटी में, लेकिन उसकी डिग्निटी मेंटेन रहती है। फिर है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। एज देयर इज ओपन डिबेट ऑन मेजर इशूज ऑफ डेमोक्रेसी। आज डेमोक्रेसी के जो मुद्दे हैं, इशूज हैं, उस पर खुलेआम बहस होती है। एंड द इक्वलिटी ऑफ डिसीजन इज इम्प्रूव्ड। इससे क्या होता है, डिसीजन की जो क्वालिटी है उसमें सुधार आता है, क्योंकि लोग खुल करके बहस करते हैं उस पर, तब फाइनल डिसीजन लेते हैं। फोर्थ है, इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ये कॉन्फ्लिक्ट यानी जो भी हमारे विवाद हैं उसको हल करने के लिए तरीके बताता है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी। ओके, क्लियर नहीं आ रहा है? ओके, अभी आएगा, डोंट वरी। हाँ, अब क्लियर आएगा, एक्चुअली फोकस नहीं हो पा रहा था ना। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, जो हमारे विवाद हैं उसको हल करता है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल टेंशन। समाज में जो तनाव है उसको कम करता है। ठीक है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट समाज में जो टेंशन है उसको कम कर देती है, राइट। एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। और हर लीडर को एक रूम देती, मतलब एक मौका देती है हर बार कि वो जो है अपने मिस्टेक को करेक्ट करें, राइट। उसके बाद आता है अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा वैध होती है, लीगल गवर्नमेंट होती है, और यहाँ पे जो भी लोगों का पॉपुलर सपोर्ट मिलता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय फेयर एंड फ्री इलेक्शन। जब ये फॉर्म होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन के तहत ही फॉर्म होती है, और इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि एक वैध सरकार है। क्लियर। ओके,
अब इसी तरीके से वाई इज डेमोक्रेसी कंसीडर्ड सिंपली अ रूल ऑफ मेजॉरिटी। क्लियर नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है। अब देखो, अब क्लियर दिख रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा वाई इज डेमोक्रेसी नॉट कंसीडर्ड सिंपली अ रूल ऑफ मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी को हम मेजॉरिटी का रूल क्यों नहीं कहते सिंपली? तो वी कैन से दैट डेमोक्रेसी मीन्स अ रूल बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। पीपल्स रूल होता है जिसे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके रूल करते हैं। द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पीपल एंड इज फॉर द पीपल। ठीक है, जो भी सरकार बनती है पीपल के द्वारा बनती है और पीपल के लिए बनती है। सो थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एवरीवन टेक्स पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। है कि नहीं? हम हर कोई व्यक्ति इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होकर के डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन सकता है। सो डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली अ रूल ऑफ द मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी केवल मेजॉरिटी का ही रूल नहीं है। क्यों? बिकॉज इन डेमोक्रेटिक सेटअप द मेजॉरिटी ऑलवेज वर्क्स विद द माइनॉरिटी। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी को लेकर चलती है। यानी अगर हमारा देश हिंदुइज्म है, हिंदू राष्ट्र है, तो इसका मतलब हम मुस्लिम्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, हमें उनको साथ लेकर चलना होता है। सो दैट द गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट जनरल व्यू, ताकि गवर्नमेंट का व्यू जो है जनरल हो। सो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी डिविजन्स आर नॉट परमानेंट। जो हमारा मेजॉरिटी और माइनॉरिटी डिवीज़न है वो परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, हमेशा जो है मेजॉरिटी माइनॉरिटी साथ साथ चलते हैं। थर्ड है द रूल ऑफ द मेजॉरिटी डज नॉट बिकम द रूल ऑफ बाय द मेजॉरिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप। मतलब मेजॉरिटी का जो रूल है इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी एक धर्म का पक्ष ले, या किसी एक रेस का, एक नस्ल का पक्ष ले, या किसी एक भाषा का पक्ष ले। ऐसा नहीं होता, मेजॉरिटी रूल सबके लिए होता है। फिर थर्ड है रूल बाय मेजॉरिटी इम्प्लाइज दैट इन केस ऑफ एवरी डिसीजन एंड इलेक्शन डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। ठीक है, तो मेजॉरिटी रूल का मतलब ये होता है कि हर डिसीजन के समय, इलेक्शन में जो भी डिसीजन होता है, ओके ओके ओके, सो rule by majority implies that in case of every decision and election different persons and groups may and can form a majority। हर अलग अलग व्यक्ति के लोग मिलकर के एक नया ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं मेजॉरिटी का। सो एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ मेजॉरिटी। हर व्यक्ति को मौका मिलता है मेजॉरिटी का हिस्सा बनने के लिए कभी ना कभी ज़िंदगी में। ओके, एंड इसका एक और पोर्शन है लास्ट, वो क्या कह रहा है? सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। सिटीजन्स के साथ कभी भेदभाव नहीं होता है डेमोक्रेसी में। क्लियर? सिटीजन्स के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, नस्ल के आधार पे हो, मेल फीमेल के बेस पे। क्लियर? अब देखो एक थर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इसको आप लोग बाद में इसको जब भी हम वीडियो भेज देंगे तब इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इन एक्चुअल लाइफ डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल। रियल लाइफ में डेमोक्रेसी जो है वो देखने में सक्सेसफुल नहीं रखती है। क्यों? इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, क्योंकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको ये कम नहीं कर पाती, तो हम कैसे कहेंगे डेमोक्रेसी बहुत ही सक्सेसफुल गवर्नमेंट है? क्या इस बात को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ? डेफिनेटली यस। ओके प्रीतिका, डाउन योर हैंड्स। सो अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डजेंट गारंटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस बात की गारंटी नहीं लेती कि हर व्यक्ति की आय बढ़ा देगी, है ना? इन मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी द स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ज़्यादातर अल्ट्रा रिच जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, वो जो है हर चीज़ उनके पास खूब वेल्थ होता है, इनकम अच्छी होती है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को। जैसे आपका साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील है, द टॉप 20% ऑफ द पीपल टेक अवे मोर देन 60% ऑफ नेशनल इनकम। जो टॉप रिच 20% है वो कंट्री का 60% नेशनल इनकम वही ले लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के निचले स्तर पर हैं, दुर्भाग्य से क्या होता है, वेरी लिटिल शेयर दे गेट, केवल 3% शेयर उनको मिलता है। यानी हमारा जो
डिप्रेस्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अगर इंडिया में लिया जाए तो उनको केवल 3% के आसपास मिल रहा है, इसीलिए उनके वेजेस कम हैं। इवन इन इंडिया द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैव बीन स्लो टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। जो भी गवर्नमेंट चुन के आती है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में कोई स्टेप ही नहीं ले पाते हैं। लार्ज सेक्शन हमारा पुअर है सोसाइटी में, उसको उठा नहीं पाते। इन सम अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश द सिचुएशन सीम्स मच वर्स। बांग्लादेश जैसे देश में सिचुएशन बहुत बुरा है। वेयर मोर देन हाफ द पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी। आधे से ज़्यादा जनता वहाँ गरीबी रेखा के नीचे है। सो इन सम पुअर कंट्रीज पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द रिच कंट्रीज। बहुत से गरीब देश अमीर देशों पर निर्भर है फूड सप्लाई के मामले में। सो वी कैन देयरफॉर कंक्लूड दैट डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की आय में अंतर है, बहुत लोगों को ज़्यादा सैलरी मिलती है, बहुत लोगों को कम मिलती है, इसको नहीं कम पा रही, इसमें सफल नहीं है। इसी तरह देखो एक क्वेश्चन 2011 का है, एक्सप्लेन एनी 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑन विच डेमोक्रेसी हैज़ फेल्ड। ऐसे 4 पहलू बताओ जिस पे डेमोक्रेसी फेल हो गई। तो इसमें आपको डिस्कस किया गया है, कह रहा डेमोक्रेसीज आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट। ऐसा हमारी उम्मीद होती है कि डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट देती है। इट इज़ फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड यस डेमोक्रेसीज आर, हाँ। तो हाउएवर एविडेंस शोज, हमारे सबूत हमारे पास ऐसे मिले हैं, दैट वाइल मेनी डेमोक्रेसीज डिड फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। बहुत सी डेमोक्रेसीज तो इसको पूरा करती हैं उम्मीद को। देयर आर मेनी दैट स्टिल लैग बिहाइंड, बहुत सी गवर्नमेंट पीछे रह गई। एज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल वन एक्सपेक्ट्स इट टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ये गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट होकर आती है, पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसलिए लोगों की उम्मीदें क्या होती हैं कि हमारी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को ये कम करे। बट बिटर ट्रूथ, एक कड़वा सत्य है, दैट एज द कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ द वेल्थ दैट इज जनरेटेड इज नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारी कंट्री का जो वेल्थ है, जो जनरेट होता है वेल्थ, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। जिसके सोशल कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, जिसके पास मसल पावर है, मनी पावर है, वो उसका लार्ज हिस्सा ले लेता है, और जो पुअर सेक्शन है वो पुअर ही रह जाता है। सो मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव फेल्ड ऑन दिस इशू। इस मुद्दे पर बहुत सारी गवर्नमेंट फेल हैं। सो डेमोक्रेसीज हैज आल्सो फेल्ड ऑन द इशू ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी। गरीबी कम करने के मामले में भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेल है। A smaller number of ultra rich seem to enjoy disproportionate share। जो बहुत ही उच्च वर्ग के लोग हैं, है ना, वो ज़्यादा हिस्सा, मतलब वेल्थ इनकम का ज़्यादा हिस्सा वो ले लेते हैं। सो दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड ऑन। जो हमारे एकदम निचले स्तर पर है सोसाइटी में, वो बहुत कम उनको मिलता है। सो देयर इनकम्स हैव बीन डिक्लाइनिंग, उनकी इनकम कम हो गई है। Democracies often frustrate the needs of the people and often ignore the demands of majority of its population। तो डेमोक्रेसी में अक्सर क्या होता है, पीपल का जो नीड है, जनता की जो नीड है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि पूरी नहीं होती। उनके डिमांड को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, इसलिए लोगों में फ्रस्ट्रेशन बना रहता है। क्लियर? सो वी कैन से दैट मीन्स डेमोक्रेसी इज़ नॉट फ्री ऑफ दिस एविल। इस कमी से डेमोक्रेसी को हम फ्री नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर ये कमी जरूर है। क्लियर? सो हियर देखिए कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है आपके। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर? इसमें क्या है, एन आइडियल गवर्नमेंट शुड नॉट ओनली कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम करप्शन but also make fighting corruption and black money a top priority। Justify the statement by highlighting the value attached to it। 2013 का क्वेश्चन है। एक आइडियल गवर्नमेंट जो है, नॉट ओनली कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम करप्शन, अपने आप को न केवल भ्रष्टाचार से दूर कर सकती है, बट ऑल्सो मेक फाइटिंग करप्शन, वो करप्शन से फाइट कर सकती है, ब्लैक मनी को टॉप प्रायोरिटी देती है। इसको जस्टिफाई करना है तो क्या लिखोगे, इसमें आपको लिखना है एन आइडियल गवर्नमेंट शुड टेक ऑल इट्स डिसीजन बेस्ड ऑन प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। उनका जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर होता है वो फिक्स होता है, प्रेस्क्राइब होता है,
द सिटीजन शुड हैव द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर सिटीजन को यह अधिकार है कि वो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को एग्जामिन करें। क्लियर? ओके।